अभी एक आंकड़ा देख रहा था मैं कि कौवों की आबादी घट रही है, हंस की आबादी बढ़ रही है। मैं बड़ा सोचने में रिसर्च की, तो जितने कौवे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में घुसते हैं, बाहर हंस बन के निकलते हैं। इसलिए कौवों की आबादी कम हो रही है और हंस की आबादी बढ़ रही है। कल देखा हमने, बिल गेट्स का स्वागत हो रहा था, आंध्रा के मुख्यमंत्री कर रहे थे। 2 दिन पहले देखा हमने, हरदीप सिंह पुरी जी को बड़ी एग्जॉटिक बर्थडे ग्रीटिंग्स मोदी जी ने की। यह अंतर है। सबको क्लीन चिट देने का काम इस देश में, इस देश की सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी करती है। पूरे विश्व में जहां एप्स्टीन पर सब लोग थू थू कर रहे हैं, एप्स्टीन के गिरोह पर सब लोग थू थू कर रहे हैं, वहीं हमारे यहां क्या हो रहा है, ये मैंने आपको अभी 2 उदाहरण दिए। बिल गेट्स भी सोच रहे होंगे मेरा बचाव अब कौन करेगा, किसी ने सलाह दे दी होगी, पीआर कंपनी ने कि आप हिंदुस्तान चले जाइए, बचाव ही बचाव है। वही हो रहा है। और आज सुबह से सोर्सेज कह रहे हैं कि बिल गेट्स को डिसइनवाइट कर दिया। सोर्सेज कह रहे हैं, बिल गेट्स कह रहे हैं मैं तो आऊंगा, मैं तो भाषण दूंगा। अब ये सोर्सेज कौन हैं और सोर्सेज ने क्या कहा, ये सुनिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स विद द सर्वाइवर्स ऑफ एप्स्टीन। जो एप्स्टीन के हाथों शिकार हुए हैं, उन लोगों के साथ भारत सरकार खड़ी है। सोर्सेज कह रहे हैं। भारत सरकार को अच्छी बात कहने में भी शर्म आती है खुद, उसमें भी सोर्सेज के माध्यम से। भाई अगर मैं कहूंगा कि मैं एप्स्टीन के खिलाफ हूं, मैं एप्स्टीन के गिरोह के खिलाफ हूं, तो इसमें सोर्सेज की कहां जरूरत पड़े। प्रधानमंत्री को खुद आकर बोलना चाहिए, रात को 8 बजे बोलना चाहिए, डंके की चोट पर बोलना चाहिए। नहीं, सोर्सेज कह रहे हैं। ये डर किससे है, यही तो हम जानना चाहते हैं कि बिल गेट्स से डरते हैं आप, एप्स्टीन के जो बाकी गिरोह के मेंबर्स हैं उनसे डरते हैं आप। और डर ऐसा, विश यू अ वेरी वार्म बर्थडे हरदीप पुरी, ये डर है। डर ऐसा कि बिल गेट्स को यह हिम्मत आती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोर्सेज द्वारा जो खबरें चलाई जा रही हैं आपके चैनल्स पे, वो तुरंत उनको काउंटर करता है कि नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं कीनोट एड्रेस दूंगा, मैं सारा कार्यक्रम भारत में वैसा ही करूंगा जैसा कि पहले निश्चित था। ये डर नहीं है तो और क्या है। डर छोड़िए, ये तो हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री डरते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का एक बाल पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। और जब एक बाल मिट्टी में मिल जाता है, फिर देश की साख पर बात आ जाती है। अब देश की साख पर बात आ गई है। जिस व्यक्ति ने भारत को एक लैबोरेटरी बनाया, प्रयोगशाला बना दिया, उससे हम डर रहे हैं, उसका हम स्वागत कर रहे हैं, उसके आगे हमारा मुंह नहीं खुल रहा। ये क्या हाल बना दिया इस देश का, ये क्या हाल बना दिया इस सरकार का, ये क्या हाल बना दिया प्रधानमंत्री के पद का। आप देश के अंदर अपराधियों का सुरक्षा कवच बन के घूमते हो, उनको मालाएं पहनाते हो। अब आप देश के बाहर के जो अपराधी हैं, जिन्होंने इस देश के साथ गलत किया, उनका भी सुरक्षा कवच बनकर खड़े हो। आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में मालूम पड़ जाएगा कि बिल गेट्स आते हैं या नहीं आते। बहरहाल ये तो अभी ही मालूम पड़ गया कि आप जिन जिन से डरते हो, उस लिस्ट में अब बिल गेट्स भी शामिल हो गए। उस लिस्ट में अब पॉस्थमसली एप्स्टीन तो शामिल हैं ही, मरने के बाद भी आप एप्स्टीन से डरते हो, और डरना भी चाहिए आपको, क्योंकि 2% फाइल्स बाहर आई हैं। अभी बहुत कुछ है। अब हरदीप पुरी जी पर आते हैं। हरदीप पुरी जी और एप्स्टीन के बीच 2014 से 2017 तक क्या क्या हुआ। मैंने जो पिछली प्रेस वार्ता की,
हरदीप पुरी जी के पिछले इंटरव्यू का झूठ बेनकाब किया। मैं रात को घर गया, वैसे टीवी कम देखता हूं, लेकिन किसी ने मुझे फोन करके कहा एक चैनल देखिए, उस पर हरदीप पुरी का एक इंटरव्यू आ रहा है। चैनल का नाम नहीं लूंगा, हमारे साथी यहीं बैठे। फिर देखा, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप ही का चैनल था। फिर देखा और लगातार झूठ शुरू हो गए। वो कहते हैं 17 मिनट का इंटरव्यू था। 17 मिनट में राहुल जी पर उन्होंने काफी समय व्यतीत किया और इन्हें यह नहीं समझ में आता अब राहुल गांधी को एप्स्टीन के दोस्तों से सर्टिफिकेट की जरूरत है। जो हैव फन एप्स्टीन कहने वाले लोग अब राहुल गांधी को वैलिडेशन देंगे और राहुल गांधी मोहताज हैं इनकी वैलिडेशन के। अब इतनी अगर समझ नहीं है तो दीजिए साहब इंटरव्यू और दीजिए। आप तो जितनी बार राहुल गांधी की निंदा करेंगे उतना हमें फायदा है, करिए और निंदा। 17 मिनट में 5-7 मिनट राहुल जी पर और बाकी पूरा समय अपनी सफाइयां यानी कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ देते रहे। 11 मिनट सफाइयां दी। तो अब बताइए साहब उस मीटिंग, उस इंटरव्यू में वो क्या बोलते हैं, मैं आपको पहला बताता हूं। इन हाइंडसाइट इट वॉज अ मिस्टेक, आफ्टर दैट आई डिड नॉट हैव मच कॉन्टैक्ट। ये पहला झूठ। पिछले इंटरव्यू में कहा कि आई गॉट अनईजी हो गया, लेकिन फिर भी मिलता रहा, मन डोले मेरा तन डोले। भाई क्यों मिलते रहे? अनईजी हैं फिर भी मिल रहे हैं। इनके इंटरव्यू में बोलते हैं इन हाइंडसाइट इट वॉज अ मिस्टेक। ये हाइंडसाइट जो आपकी है कितने सालों बाद दिखती है, जरा ये भी बता दीजिए। देन फ्रॉम दैट टाइम इन 2014 टिल आई लेफ्ट ओनली 3-4 मीटिंग्स मोर। खाक, झूठ, एब्सोल्यूट रबिश, पैथोलॉजिकल लायर कॉल्ड हरदीप पुरी। मैं आपको बताता हूं 2014 से 17 के बीच 62 ईमेल्स एक्सचेंज हुई। 32 हमारे पुरी साहब ने भेजी, 30 हमारे उनके एप्स्टीन साहब ने उनको भेजी। अब मीटिंग्स की बात करें, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 5 जून 2014, 6 जून 2014, 8 जून 2014, 9 जून 2014, 19 सितंबर 2014, 23 सितंबर 2014, 24 सितंबर 2014, 9 अक्टूबर 2014, 10 अक्टूबर 2014। ये तो मैं आपको सिर्फ 2014 का आंकड़ा दे रहा हूं। ये मीटिंग्स क्या थी, क्या बात हो रही थी, आप थे क्या? मैं फिर पूछता हूं, जून 2014 में व्हाट वाज हरदीप पुरी? हु वाज हरदीप पुरी? व्हाट वाज हिज स्टेटस? व्हाट वाज हिज अथॉरिटी? इन व्हाट कैपेसिटी वाज ही मीटिंग एप्स्टीन? और एक बड़ी रोचक बात मैं आपको बता दूं, शायद मई 26 थी जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली 2014 में। जो भी हो, मई 16 में प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं 2014 में, और जून में ये सिलसिले शुरू होते हैं। ये कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन ही सब कुछ है। इसीलिए बर्थडे ग्रीटिंग्स दी जा रही हैं, इसीलिए बिल गेट्स से डरा जा रहा है। मई में प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं 15-16 जब भी, और जून 5 में ये बैठकों का सिलसिला शुरू होता है। कनेक्शन तो है भाई। आप मुझे बताइए, इफ हरदीप पुरी वॉज अ प्राइवेट सिटीजन, doesn't he owe an explanation to the government which he serves today, to the country which he serves today? What was he doing? Why was he discussing policy with Epstein as a private citizen? अगर वो एक सामान्य नागरिक की हैसियत से एप्स्टीन से मिलकर भारत सरकार की, जो अभी अभी नई सरकार बनी थी, उसकी नीतियां डिस्कस कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? आज सफाई देनी पड़ेगी। सफाई बाद में दीजिएगा, इस्तीफे के बाद, पहले इस्तीफा देना पड़ेगा।
और अगर आप किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो बताना पड़ेगा साहब किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस व्यक्ति का जो संसद के सामने साष्टांग करके आए 1 महीना 20 दिन पहले, 20 दिन के अंदर अंदर एप्स्टीन से मुलाकातें शुरू हो गई हरदीप पुरी की। क्यों? हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, वही सब कुछ उसी दौरान हो रहा है। कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में ऐसे लग रहा है कि पूरी की पूरी सरकार का कंट्रोल एप्स्टीन के हाथ में है। यह सामने आपके सर्कमस्टेंशियल से भी ज्यादा सबूत है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? शपथ लेने के कुछ दिनों के बाद यह सिलसिला क्यों शुरू हो रहा है? क्या हो रहा है?